पहला प्रॉपर्टी 1 या 0, ये वाला प्रॉपर्टी अपने यूजुअली हमेशा यूज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स होता है, तो ये b माइनस ए हो जाएगा लिमिट। बेसिकली अगर आप मान लो इसमें अगर हाफ दिया हुआ है तो तुम लोग हाफ को बाहर रखोगे ताकि तुम लोग को कैलकुलेशन में आसानी हो। हाफ मतलब कोई भी हाफ हो सकता है, 1/4 3/7 कुछ भी हो, तो उसको बेटर रखो कि कॉमन रखो ताकि लिमिट बैठाने में इजी रहे, कैलकुलेशन में 2 बार एलसीएम ना करना पड़े। और प्लस सी नहीं आता क्योंकि ये डेफिनेट है। प्रॉपर्टी नंबर 0 या 1 बोल सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 1 इसी का रिवाइज प्रॉपर्टी है। मान लो ये लिमिट b जो है छोटा है a से, जनरली b बड़ा होता है। मैंने लिया b का वैल्यू मेरे को 3 दिया हुआ है, a का वैल्यू 4 दिया हुआ है, दैट कांट बी पॉसिबल। इन दैट केस अपने को इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, a b और ये हो जाएगा dx। इंटरचेंज करने लिमिट, बीच में माइनस कॉमन आ जाएगा, केस सेम रहेगा, लिमिट एक्सचेंज हो जाएगा। इसमें कोई भी सम्स का जरूरत नहीं है, इसमें खुद से दिमाग लगाना है। ये मेन प्रॉपर्टी है 2 ठो। अब हम आते हैं इसका किंग प्रॉपर्टी में, जो 1 मार्क का श्योर शॉट आता ही आता है। जब भी π/2 है और 0 है, π/2 और 0 का बात हम कर रहे हैं, उसमें डायरेक्टली सम्स हो जाएगा। कैसे? पहला हम लेंगे i दिया हुआ है, ये हमको i दिया हुआ है इंटीग्रेशन। अब हमको करना पड़ेगा π/2 से माइनस करना पड़ेगा x को, तो इससे मेरे को नया i मिलेगा। लिमिट मानने के बाद भी लिमिट रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस एक्स, sin 90 माइनस एक्स, cos 90 माइनस एक्स। तो ये माइनस करने से क्या होता है? sin 90 माइनस एक्स cos एक्स, यहाँ पे आएगा रूट cos एक्स, यहाँ पे आएगा रूट sin एक्स। अब हम देख रहे हैं ये मेरा आई 1 है, मतलब एक पहला आई जो मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन में दोनों आई को ऐड करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। और ये एक और आई है, हमको इन दोनों को ऐड करना है। आई प्लस आई 2i हो गया, रूट साइन डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम करेंगे, न्यूमिनेटर आपस में ऐड हो जाएगा, न्यूमिनेटर भी सेम आएगा डिनोमिनेटर से। ऐसा सारा क्वेश्चंस में यही होगा। अल्टीमेटली जो निकालना है वो कट जाएगा हर क्वेश्चन में, नोटिस करना। ये आने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x, मतलब अपने पास क्या बचा? 2i इक्वल्स टू x, π/2 और 0 लिमिट बचा। अब मैंने सब्स्टिट्यूट करा और ये हाफ आ जाएगा i का, अल्टीमेटली i का वैल्यू आएगा π/4। इस टाइप का हर एक क्वेश्चन का आंसर π/4 होता है या π/2 होता है। हर क्वेश्चन का आंसर π/4 आता है 90% केसेस में। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन का एक कंटिन्यूइंग पार्ट है, ये सेम है, रूट cos x बाई रूट sin x। तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट सम में किया वही आंसर होगा, वही प्रोसेस होगा। हम इसका एलसीएम करेंगे। एकदम क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। इतना तक करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा π/4। बस खाली इनिशियली एक्स्ट्रा स्टेप था। इन लोगों का आंसर भी सेम आएगा, π/4 आएगा, क्योंकि वो कट जाएगा dx का इंटीग्रेशन x, 2i इक्वल्स टू π/2 माइनस 0, π/4 विल बी द कंप्लीट आंसर। करो इसके अंदर सेम लास्ट वाला सम की तरह प्रॉपर्टी लगेगा। इसमें क्या रहता है? ये x है, ये b है और ये a है, तो ये कैसे होगा? b प्लस a माइनस एक्स।
b प्लस ए माइनस एक्स, एक और प्रॉपर्टी, चौथा नंबर प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे हम पहला सम करके बता रहे हैं। पहला मेरे को आई दिया भाई है 3,2, अब हमको क्या करना है, x के जगह क्या करना है, 3 + 2 5 होता है। जब कैसे गेस करेंगे, कैसे मेरे को समझ आएगा, नीचे देखो 5 माइनस एक्स है और इन दोनों को ऐड करके 5 माइनस एक्स बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नया आई में आ जाएगा 3 + 2 5, 5 माइनस एक्स होगा यहाँ पे आएगा 5 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 5 माइनस एक्स, तो ये अल्टीमेटली 5 5 कट के रूट एक्स आएगा। अब दोनों आई को ऐड करना, जो लास्ट क्वेश्चन में लास्ट प्रॉपर्टी में किया था मैंने, i1 + i2 2i इक्वल्स टू 3,2, डिनोमिनेटर अगेन सेम है, इस केस में डिनोमिनेटर सेम होता है, 99% ये कट जाता है, तो ये क्या होगा, √x + √5 माइनस एक्स, अल्टीमेटली दिस विल बी रिड्यूस्ड, इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी x and limit is what, 3,2, 3 - 2 1 आया, 2i मेरा 1 आया, आंसर हाफ, वही π/4 के जगह यहाँ हाफ आएगा। यहाँ पे करेंगे, जब इन दोनों को लिमिट को ऐड करेंगे और देखेंगे क्या बन रहा है, तो ये आएगा 2π + π, तो ये 3π/2 आया 6, अल्टीमेटली जब ये π/2 आ रहा है, अल्टीमेटली π/2 आ रहा है, तो अपने को वो प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये आई हो जाएगा अब वही वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे सेम, अपने को ये चेक करना पड़ेगा इन दोनों को ऐड करके कि ये π/2 बन रहा है क्या, तभी अपने प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये कैसे दिखाना पड़ेगा, ये जेम्स बॉन्ड का प्रॉपर्टी है भाई, प्रॉपर्टी 7, ये और प्रॉपर्टी है। अब इसमें दिखाना तो पड़ेगा, मान लो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, लेट f(x) है मेरा क्वेश्चन, विदाउट लिमिट हमको पहले लिखना है, विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट लिमिट, विदाउट dx, मेरे को ऐसे लिखना है। अगर हम f(-x) लेंगे तो क्या होगा, -17 बार आ रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये कॉस पॉजिटिव है, तो ये क्या बन रहा है -fx, तो अल्टीमेटली क्या होगा, दिस इज f(x) इज एन ऑड फंक्शन, 2 मार्क 1 मार्क के लिए लिखोगे, ऑड फंक्शन है 10 बाई प्रॉपर्टी 7 बाई प्रॉपर्टी 7 बाई प्रॉपर्टी 7, ये क्वेश्चन लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0, ये फाइनल आंसर। इसमें जितना भी होगा कैसे पहचानेंगे, इसमें सबसे पहले एक तो ये है कि लिमिट अपोजिट होगा, दोनों का लिमिट, ये लिमिट अपोजिट होगा, लिमिट अपोजिट होगा, सारा का आंसर 0 होगा। बाई प्रॉपर्टी 7, ये फंक्शन f(x) लिख देना क्वेश्चन, फिर f(-x) विल बी -f(x), thus by odd property it will be 0। इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, दोनों लिमिट सेम रहेगा, f(x) है मेरा sin² x, f(-x) क्या हो रहा है, तो ये sin² x ही बन रहा है, तो ये दोनों जब सेम है, इसको बोलेंगे बाय प्रॉपर्टी 7 इवन फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले, ध्यान देना, इवन फंक्शन में क्या चेंज होगा देखना, ये हो जाएगा डबल, ये डबल हो जाएगा, ऊपर का लिमिट सेम रहेगा, नीचे हो जाएगा लिमिट 0, और इंटीग्रेशन का आइटम भी सेम रहेगा, देयर वुड बी नो चेंज, ये पूरा चेंज हो जाएगा। बोलने का मतलब है, वापस बता रहे हैं, मान लो मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x, लिमिट मेरा ये है x² है, सॉरी, ये इवन फंक्शन है, वी कैन रिकॉग्नाइज
जब अगर माइनस का लिमिट बैठाएंगे माइनस का स्क्वायर विल बी पॉजिटिव। तो अपने को क्या करना है, डबल द इक्वेशन, इंटीग्रेशन वुड बी सेम, यहाँ पाई बाई 4, यहाँ 0, अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन चलेगा। ये इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी है। अब इसको अपने क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 का x, cos 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन, sin 2x बाई 2। अब अपने लिमिट बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा नॉर्मल। भाई प्रॉपर्टी 7 इवन फंक्शन मेंशन करना जरूरी है। इसका सॉल्व कर आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस हाफ। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, नाम जरूरी नहीं है जानने का। a माइनस एक्स लगता है इसमें, a मतलब b माइनस एक्स, ये b है ये 0 है, a है, तो ये कैसे होगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स, तो अल्टीमेटली 2 कट कर ये हो जाएगा रूट एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो जाएगा 4 रूट एक्स, 2 प्लस हाफ कितना होगा 5 बाई 2, 1 और हाफ 3 बाई 2। अब इस पूरा का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट अपना 2,0 ही रहेगा, ऊपर वाला b होता है b माइनस एक्स करना।